अरबों और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ने को है। उस वक्त की इसराइल के वजीर आजम गोल्डा मायर के पास अमरीकी सेनेटर आता है। ये एग्रीमेंट लेकर कि हम आपका साथ देंगे अगर आप हमसे मिसाइल और असलाह खरीद लें। अगर उस वक्त की सूरत हाल इसराइल की देखी जाए तो वो शदीद बहरान का शिकार थे, लेकिन फिर भी गोल्डा मायर एक हाई लेवल एग्रीमेंट साइन कर देती है और जितना भी असला और मिसाइल होते हैं वो खरीद लेती है। जब ये माहदा कैबिनेट में जाता है तो कैबिनेट इस माहदे को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि आपने इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल और असला क्यों खरीदा, जबकि आप जानते हैं कि हमारे पास एक वक्त के खाने के पैसे भी नहीं हैं। तो उस वक्त इसराइली वजीर आजम गोल्डा मायर ने यह जवाब दिया कि अगर हम तो फातह करार दे दिए गए तो दुनिया यह भूल जाएगी कि हमने एक वक्त की रोटी खाई कि दो वक्त की रोटी खाई। और इस बात पर कैबिनेट जो है बड़ी मुतासिर होती है, इस एग्रीमेंट को पास कर देती है। और इसके बाद क्या होता है कि इसराइली मिसाइल अरबों के दरवाजों पर दस्तक देते हैं और ये जंग जीत जाते हैं और फातह करार देते हैं। उस वक्त गोल्डा मायर को बड़ा सराहा जाता है। एक साल बाद अमेरिकी जर्नलिस्ट गोल्डा मायर के पास आता है और उससे पूछता है कि आपने किस तरह जो है ये फैसला लिया, किस चीज़ को अपने ये दलील लेकर ये फैसला लिया कि हम जो है बड़ी तादाद में असला खरीदेंगे, जबकि आप तो भूख का शिकार थे। गोल्डा मायर इसका जवाब देती है कि जब मैं तलबा थी तो मुझे इस्लाम को पढ़ने का बड़ा शौक था। मैंने एक मुसन्नफ की किताब में पढ़ा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, उनके घर जो है चिराग जलाने के भी पैसे ना थे, लेकिन उनके घर 9 तलवारें लटकी हुई थी। तो तब मैंने वहां से सीखा कि इंसान के पास पैसे हो ना हो, खाना हो ना हो, लेकिन अगर इंसान फातह करार दे दिया जाए, पूरी दुनिया उसको सल्यूट मारती है और पूरी दुनिया में उसका नाम, उस कौम का नाम जिंदा रहता है। और फिर साथ ही साथ गोल्डा मायर ने यह कहा कि मुसलमानों ने तकरीबन पूरी दुनिया पर हुकूमत की, और वह हुकूमत किस वजह से की, क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन तलवारों वाली बात को जो है नीचे ना गिरा दिया, बल्कि हमेशा ऊपर उठा कर रखा और मुसलमान जंगें जीतते रहे। इकबाल का शेर मुझे याद आ जाता है, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशो फिरंग, सुरमा है मेरी आंख का मदीना और नजफ। फिर इकबाल कहता है कि फाका कश मौत से डरता नहीं, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। कि ये भूखे तो रह जाएंगे, बदर में हमने देखा, ओहद में देखा, भूखे रहे लेकिन जंग लड़ी, कामयाब हुए। यहूद यही चाहता है कि मुसलमानों के दिलों में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत निकाल दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से मोहब्बत निकल गई तो आपके जिस्म खोखले हैं, आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे।